चलो बाय मम्मा, मैं जा रही हूँ ऑफिस। अरे बेटा इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हो? खाना तो बन जाने दो, खाना खा के जाना। आज तो तुमने नाश्ता भी नहीं किया। अरे मम्मा मुझे ऑफिस जाना ज्यादा जरूरी है, वो क्या है ना आज मीटिंग है इसलिए जल्दी जाना था। चलो मैं कैंटीन से खा लूंगी, आप टेंशन मत लो। अरे बेटा घर का खाना खा के जा, कैंटीन का खाना अच्छा नहीं रहता है। थोड़ी देर रुक जा, बस बनने ही वाला है। अरे यार मम्मा मैं नहीं रुक सकती हूँ, मेरा जाना जरूरी है। मैं रुक जाऊंगी ना तो लेट हो जाऊंगी फिर। बाय बाय, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा सुन तो सही। हाँ मम्मा बोलो। अरे बेटा वो क्या है ना आज तो तुझे लड़के वाले आने वाले हैं देखने, तो तू आज ऑफिस की छुट्टी कर दे, आज मत जा ऑफिस। अरे सॉरी मम्मा मैं नहीं रुक सकती हूँ, आज तो मेरा जाना जरूरी है। पापा आप ही समझाओ ना मम्मा को कि मैं छुट्टी नहीं ले सकती हूँ ऑफिस से। वो भी लड़कों वालों के आने के चक्कर में मैं छुट्टी ले लूँ ऑफिस से? नहीं मम्मी मैं नहीं ले सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे साक्षी की माँ रहने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो उसको। अरे बेटा ठीक है तुम जाओ ऑफिस, शाम को जल्दी आ जाना, ठीक है। शाम तक में आएंगे ना लड़के वाले देखने, तब तक तो आ जाएगी वैसे भी साक्षी घर। ठीक है बेटा तुम जाओ, बस शाम को जल्दी आने की कोशिश करना, जल्दी आ जाना। अरे पापा आपको तो पता है ना बैंक का टाइम क्या होता है, अब मैं जल्दी कैसे आ जाऊंगी? जब छुट्टी होगी तभी आ पाऊंगी ना, और बैंक में इतना जल्दी छुट्टी तो देते नहीं है। और आपसे अच्छा कौन जानता है, आप भी तो बैंक में ही जॉब करते थे ना, आप तो वहाँ के कैशियर भी थे। फिर भी पापा मैं आने की कोशिश करूंगी, ठीक है मैं आ जाऊंगी जल्दी। हाँ बेटा जल्दी आने की कोशिश करना, चलो जाओ हो गया, बाय। बाय पापा, बाय मम्मा। आप भी ना जी बच्चों की बातों पर आ जाते हैं। अरे उसको लड़के वाले देखने आने वाले हैं और आप तो उसे ऑफिस जाने के लिए बोल दिए। अब वो भला मेरी बात कैसे सुन सकती थी, आपने तो बोल ही दिया था। अरे ऐसे अच्छा लगता है क्या कि आज लड़के वाले आए और वो लड़की घर में ही नहीं है? अरे कहीं लेट आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे हम, क्या बोलेंगे उन्हें? अरे तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगी टाइम से, मैंने बोल दिया है। और ठीक है लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, आ जाएंगे, घर में ही आएंगे ना, तब तक मेरी बेटी आ जाएगी, थोड़ा वेट कर लेंगे उसका। और क्या क्या उनके लिए बेटी मेरी काम नहीं करे, ऑफिस नहीं जाए? चलो तुम परेशान मत हो, तुम तो खाने की तैयारियां कर लो, क्या क्या बनवाना है क्या क्या लाना है बाहर से तुम बता दो तो मैं ला देता हूँ। आप भी ना जी बेटियों के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते हो। चलो भला मैं क्या बोलूँ अब आपको, रहने दीजिए। हाँ मैं अभी लिस्ट ला के देती हूँ, वो आप बाजार से ला दीजिएगा, भूल मत जाइएगा कुछ भी, ठीक है? मैंने लिख दिया है लिस्ट में। आप एक काम करिए ना, अलमारी में रखी है तो वो लिस्ट आप ले लीजिए और चले जाइए, तब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, बना लेती हूँ। हाँ हाँ नहीं बोलूंगा भाई। अरे भाई साहब आप लोग ने तो कुछ खाया ही नहीं, और नाश्ता तो करिए आप लोग। अरे नाश्ते का क्या है भाई साहब, वो तो हम कर लेंगे। आप तो अपनी बेटी को लाइए, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं आपकी बेटी को देखने के लिए, लेकिन आप अपनी बेटी को तो ला ही नहीं रहे हैं। कहाँ है आपकी बेटी? अरे बहन जी वो तो अभी ऑफिस में है, वो क्या है ना बैंक मैनेजर है, बैंक में जॉब करती है, तो उसे आज छुट्टी नहीं मिली है उसके ऑफिस से, तो इसलिए आती ही होगी, बस पहुंचने ही वाली होगी, बोली थी कि जल्दी आ जाएगी आज। वैसे भी बैंक का काम तो आप लोग जानते ही हैं, लेफ्ट लपाट तो हो ही जाता है। तब तक हम लोग इंतजार करते हैं बेटी के आने का, आप नाश्ता करिए, चाय कॉफी क्या चाहिए आप लोगों को आप बताइए, मैं मंगाता हूँ। नहीं नहीं हम कुछ नहीं लेंगे। क्यों भाई साहब आपने अपनी बेटी को बताया नहीं कि हम आने वाले हैं आज उसे देखने के लिए? बताया था भाई साहब बताया था, उसने बोला था कि जल्दी आ जाएगी। अब क्या करें हमारी बेटी बैंक मैनेजर जो है, अब थोड़ा सा समय तो लग जाएगा, मैं फिर भी फोन करके पूछता हूँ कहाँ है। वो देखिए भाई साहब आ गई मेरी बेटी, इनसे मिलो बेटा, मयंक के पापा हैं और ये मयंक की मम्मी जी हैं। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी। वो थोड़ी ना बैंक का काम आज ज्यादा था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, माफ करिएगा। कोई बात नहीं साक्षी जी, अरे मैं भी बैंक में ही जॉब करता हूँ, मुझे पता है। अरे बैंक में तो बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है, अरे मैं ही आज बहुत मुश्किल से छुट्टी लिया हूँ। बैंक का काम होता ही ऐसा है कि छुट्टी ही नहीं मिलती है कभी, वहाँ से टाइम पर तो कभी भी नहीं मिलती। सही कह रहे हैं मयंक जी आप। ठीक है आप लोग बैठिए, पापा मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ। ठीक है भाई साहब, बहन जी भाई साहब आपने तो हमारी बेटी को देख ही लिया है, तो अब बताइए आप लोग क्या है, कैसी लगी हमारी बेटी आपको, पसंद है ना? हाँ हाँ पसंद है हमें। क्या कहती हूँ मैं की माँ, कैसी लगी तुम्हें साक्षी? पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन दहेज तो लगेगा, दहेज की बात कर लेते हैं। थोड़ा क्या है आपकी बेटी छोटी है, चलो कोई बात नहीं, छोटे लंबे बड़े सब तो होते हैं, थोड़ा दहेज ज्यादा लगेगा इसलिए, ठीक है? और हमें कोई एतराज नहीं है।
कम से कम 20 से 25 लाख तो लगेगा दहेज में। और एक कार चाहिए और बेटे के लिए चैन और अंगूठी चाहिए। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। मैं जानती हूँ आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा दहेज देने से। अब आपकी बेटी भी तो छोटी है। अब बेटी की हो गया, छोटी है तो कोई बात नहीं, हम तो शादी कर लेंगे अपने बेटे की उसके साथ। बस यही शर्त है हमारी। अरे मम्मी, आप ये क्या बोल रही हो? इसके बारे में तो हमारी बात नहीं हुई थी। अपने घर में तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। अरे बेटा तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते हैं और तुम्हारा कोई काम नहीं है बीच में बोलने का, ठीक है? तो तुम चुप ही बैठो, क्या लेना देना तुम्हें? और कुछ मत बोलना, चुपचाप से बैठे रहना। ये हमारा मैटर है, हम देख लेंगे, ठीक है? ठीक है पापा जी, जब आपका ही मैटर है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बैठकर? मुझे तो जब कुछ बोलना ही नहीं है तो फिर मैं चला ही जाता हूँ। इससे अच्छा आपको जैसा ठीक लगे आप बात कर लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो बताइए भाई साहब, क्या सोचा आपने? ये क्या कह रही हैं आप? 25 लाख रुपए दहेज में और एक कार भी? मैं अपनी बेटी को बेच नहीं रही हूँ, समझ आई आपको? कि मैं आपको पैसे दूँ, 25 लाख रुपए, एक कार दूँ, चैन दूँ। इतना पैसा आपने देखा है अपने जीवन में कभी एक साथ? हाँ, अरे इतनी पढ़ी लिखी मेरी बेटी है, बैंक मैनेजर है, इतना पैसा कमाती है, तो फिर आपको दहेज किस बात का चाहिए भाई? अरे जितना पैसा कमाती है, चलो अभी तो मुझे दे रही है, कल को आपके घर जाएगी आपकी बहू बनकर तो सब पैसा आपको ही तो देगी। तो फिर दहेज लेकर क्या करेंगे आप? बेटी को मैंने अपने पढ़ाया लिखाया है तो इसीलिए पढ़ाया है कि कल को मुझे दहेज ना देना पड़े, क्योंकि मैं अपनी बेटी को बेचना नहीं चाहती हूँ। उसे ऐसा परिवार में शादी करना चाहती हूँ जो उसकी कदर करे, उसके पढ़ाई की करे, उसके गुण की करे। ये कैसी बात हुई बहन जी? अरे आपकी बेटी बैंक मैनेजर है तो क्या आप दहेज नहीं देंगे? बिना दहेज की शादी करेंगे? ये तो नहीं हो पाएगा। अरे आप भले ही आपकी बेटी कितना भी पढ़ ले, कहीं भी शादी करेंगे ना दहेज तो लगेगा ही। और अगर आपकी यही जिद है कि आप दहेज देकर शादी नहीं करेंगी तो फिर तो आपकी बेटी कुमारी ही बैठी रहेगी, कोई शादी नहीं करेगा बिना दहेज की आपकी बेटी से। इसलिए मान लीजिए कि दहेज तो देना ही पड़ेगा। आप लोग को अगर जैसा सही लगे तो आप लोग सोच लीजिए, अगर आपको टाइम चाहिए तो, ठीक है? सोच लीजिए बहन जी, इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है आपकी बेटी के लिए। बताइए क्या करना है आपको? शादी के लिए हाँ कर रहे हैं कि नहीं? आपको अगर ये सारी शर्त मंजूर है तो हमारी तरफ से तो भाई हाँ है। अब आप लोग सोच लीजिए। नहीं नहीं, हमें नहीं मंजूर है, हम दहेज देकर शादी तो नहीं करेंगे अपनी बेटी की। एक बार सोच लीजिए भाई साहब, हम लोग अब चलते हैं, जैसा भी होगा तो फोन लगाकर बता दीजिएगा, ठीक है? जी भाई साहब, ठीक है। जय राम जी। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों इतनी उदास हो रही हो? अरे क्या बताऊं, 5 साल से यही हो रहा है। अरे लड़की देखने आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कितना दहेज लेते हैं आजकल तो भाई, इतना दहेज कौन देता होगा? अरे इनके तो भाई लड़का पैदा करके अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। दहेज देने वाले ना इनकी आदत बिगाड़ के रखे हैं, जितना मांगते हैं उतना दे देते हैं, इसीलिए तो इनकी डिमांड बढ़ती जाती है। अरे जितना बेटा इनका पढ़ा है उतना बेटी मेरी भी पढ़ी है, जहाँ वो जॉब करता है बैंक में मेरी बेटी भी वही करती है। जितना बेटा उनका कमाता है उतना मेरी बेटी कमाती है, तो भाई किस चीज़ की कमी है? किस लिए दहेज चाहिए इन्हें? बहुत परेशान हो गई हूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ। अब तो लगता है बेटी की शादी मुझे दहेज देकर ही करनी पड़ेगी। क्या बोलते हो तुम? दहेज देकर ही शादी कर दे बेटी की? जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब तुम अगर दहेज देना चाहती हो तो मैं बात कर लेता हूँ फोन लगाकर। कर लीजिए, अब बेटी को कुंवारी अपने घर में तो नहीं रख सकते हैं ना, शादी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अभी फोन लगाता हूँ। हेलो भाई साहब, दिनेश बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए बोलिए दिनेश जी। मैं कह रहा था कि हम शादी करना चाहते हैं अपनी बेटी की आपके बेटे के साथ। बस एक विनती थी कि थोड़ा सा दहेज कम कर देते आप तो सही होता। 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए ज़्यादा लग रहे हैं, और कार और इतने पैसे तो मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगा, तो कुछ कम करिए आप। अरे भाई साहब, इतना कम तो दहेज मांग रहा हूँ मैं। अरे मेरा बेटा भी तो बैंक मैनेजर है, तो इतने सस्ती शादी कैसे कर सकता हूँ? 25 लाख रुपए और एक कार ही तो मांगा है। चलो ठीक है, चैन कम कर देता हूँ। चैन मत दीजिएगा आप। फिर भी भाई साहब बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ थोड़ा समझिए, इतना नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ठीक है, हो गया। 20 लाख रुपए से अब 1 रुपए मैं कम नहीं करूंगा। 20 लाख में अगर आपको मंजूर हो
तो ठीक है फिर। अच्छा ठीक है भाई साहब। क्या हुआ जी, क्या बोल रहे हैं लड़के वाले? कितने में मान रहे हैं? 20 लाख बोला है उन्होंने। बोले कि 20 लाख से तो अब 1 रुपए कम नहीं करूँगा। ठीक है, अगर 20 लाख रुपए तुम जुगाड़ कर पाओ तो कर दो, हो गया बेटी की शादी। कहीं भी करेंगे दहेज तो लगेगा ही। 5 साल से तो ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा घर नहीं मिला कि जहाँ दहेज न लेते हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि 20 लाख रुपए कहीं से जोड़ पाऊँ। उधार या लोन ले लूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना तो है नहीं अपने पास। चलो तुम टेंशन मत लो, कुछ जुगाड़ करता हूँ मैं। ठीक है जी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लग रही है? मैं आशा करती हूँ आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।